Hello students, welcome in my channel King Techno. Today I describe about the new topic which is CalC. Okay, the topic name is Spreadsheet 1 CalC. It's all about the open source software. So we just open it with CalC keyword. Okay, here you see CalC कैलकुलेटर में भी दिख रहा है, ओपन ऑफिस कैलसी में भी दिख रहा है. ओके, तो हमको क्या करना है, ओपन ऑफिस कैलसी लेनी है, हमको क्लिक कर देना ओपन ऑफिस कैलसी में. ये कैलसी सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे हम लोग काम करेंगे कैलकुलेशन बेस्ड. तो कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से होती है, क्या होती है, वो चीज़ें आज हम लोग देखेंगे. ठीक, हम लोग का जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे रो और कॉलम वाइज होगा. ओके, तो ये आपने देखा, देखिए ये हमारे रो हैं. जब हम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा रो होता है. ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए 1 रो, ओके, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, 6 रो. तो इस तरह से हमारे ये रो होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारे रो जो हैं वो चल रहे हैं. ठीक, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमने ये क्लिक किया तो ये हमारा एक रो सेलेक्ट हो गया, ये देखिए दूसरा रो सेलेक्ट हो गया. तो जो इस तरह से हम लोग का ये चल रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रो. जब ये सेलेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉलम. ओके, तो ये है कॉलम, इसका नाम याद रखिएगा. ये हमारा जो है ये कॉलम होता है जो कि वर्टिकल चल रहा है, हॉरिजॉन्टल जो है वो हमारा रो चल रहा है. ठीक, तो ये रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन में होते हैं और यहाँ पे हम लोगों को जो भी काम करना होता है वो टेबल बेस्ड होता है. इसको हम लोग टेबल बोलते हैं. ये जो है हमारा ये देखिए टेबल बेस्ड है और इस टेबल पे ही हम लोग सारा काम करते हैं. तो टेबल ओरिएंटेड ये हमारा वर्क होता है यहाँ, और इसी में हम लोग अपने जो भी डेटाबेस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पे लिखा जाता है और यहीं से इनको काम किया जाता है. इस तरह का फॉर्मेट आपने कहीं देखा है? हाँ, जो छोटे बच्चों की क्लास मैथ, मतलब जो मैथ की कॉपियाँ होती हैं वहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा. ओके, तो ये चीज़ जो है वो हमारा, ये देखिए है ना, तो ये चीज़ जो है ये हमारा टैबुलर फॉर्म है, रो और कॉलम का बेस्ड होता है और ये हमारे इस तरह से ही सेटअप किए जाते हैं. अब इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोग अपना टाइम टेबल, आप लोग अपने डायरी में टाइम टेबल देखे होंगे तो वो भी आपको इस तरह से दिखता होगा, है ना. तो इस तरह से बहुत सारे वर्क होते हैं जो कि टैबुलर बेस्ड होते हैं और इसी पे हम लोग का काम करना होता है. जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं ना वो इन्हीं पे सेट किए जाते हैं. ओके, तो आपने इसको देखा आपके बुक में एक टॉपिक है जिसका नाम है टेलेसन. ठीक है, ये जो टेलेसन्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसको आप एक पेज लेते हो, उस पेज को आप वन बाय वन जो है वो फीड करते हो और उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम होता है. ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेलेसेशन. आप उसको एक एक करके फोल्ड करते जाओगे तो वो टाइल्स लुक दे देगा. ठीक है, वो टाइल्स लुक जो होता है उसी को हम लोग टेलेसेशन बोलते हैं. ओके, तो ये चीज़ जो है वो इस तरह से आपके सामने आएगा. ठीक, इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम लोग का काम जो है कंप्लीट होगा. ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वाई अ स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट ही क्यों? ओके, तो स्प्रेडशीट जो होता है ये रो और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि हमने आपको दिखा दिया. ये हमारे रो हैं, ये हमारा कॉलम है. ठीक, तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है और यहाँ पे टैबुलर डेटा जो है वो सेट किए जाते हैं. किसी भी कंपनी में इसी से रिलेटेड वर्क होता है और इसमें डेटाबेस को सुधारना सबसे ज़्यादा आसान होता है, सबसे इजी वे होता है जिसमें हम लोग इस पर काम कर सकते हैं. ओके, तो ये हमारा जो है स्प्रेडशीट है. स्प्रेडशीट इसी को बोलते हैं, इसी का नाम यहाँ पे हम लोग ओपन ऑफिस में कैलसी बोलेंगे. अगर हम माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक्सेल बोलेंगे. तो ये सब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो कि ऑफिस पैकेज में यूज़ किए जाते हैं. ओके, तो यहाँ पे कितना भी कॉम्प्लेक्सियल डेटा होता है वो आपके सामने यहाँ मिल जाएगा. तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे एक्सेल से आती हैं. आपको मैं एक दो दिखाता हूँ जो कि कैलसी फॉर्मेट आपको मिल सकता है. तो हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं, कोई एक फ़ाइल हो सकता है हमको कैलसी फॉर्मेट की मिल जाए. ओके, तो कैलसी के लिए यहाँ पे एक्सएलएस कर लेते हैं, जल्दी मिल जाएगा. ठीक, तो ये देखिए हमारे पास एक्सएलएस फॉर्मेट्स जो हैं वो आपके सामने आ गए. ठीक, तो यहाँ से हम कोई भी एक डेटा उठा सकते हैं और आप देखोगे तो उसमें आपको चीज़ें जो है वो उस तरह से मिलेंगी जो कि एक कॉन्सेप्ट बनाता है जिसमें हम लोग रो और कॉलम के अकॉर्डिंग जो है कोई भी काम कर सकते हैं. तो हम इसको ले लेते हैं, इसको ओपन विथ कर लेते हैं.
देखते हैं ये हमारा कैल्सी फॉर्मेट में खोलता है कि नहीं। इसको स्टॉप कर लेते हैं, ओके, और ओपन विथ पे जा करके इसको एक बार चेक कर लेते हैं ये कैल्सी में खुलता है कि नहीं। ठीक है, तो कैल्सी में मैंने इसको खोला है और आप देखो ये किस तरह का दिखता है। इट विल टेक सम मोमेंट, ओके। तो देखिए आपके सामने ये डेटा आ गया, ओके। ये आपका जो फॉर्मेट है डेटा का वो देखिए इस तरह से है। तो इस तरह से डेटा फॉर्मेट जो है वो तैयार किया गया है, ठीक। तो ये चीज़ें जो है वो हमको इस तरह से यहाँ पे मिल रही हैं, ओके। तो यही चीज़ जो है ये हमारा एक फॉर्मेट होता है जिस पे हम लोग काम करते हैं, और इसी फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं रो और कॉलम बेस्ड फॉर्मेट, ठीक। इसी को हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो किसी भी तरह का फाइनेंशियल वर्क या कुछ भी काम करना होता है वो हम लोग इसी से करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले कैल्सी को ओपन करने का यहाँ पे एक प्रोसीजर दिया हुआ है, तो हम फिर से एक बार ओपन करके दिखा देते हैं। क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपके पास विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, तो आप इसको डायरेक्ट खोल सकते हैं, अदरवाइज आप सर्च वाले ऑप्शन पे जाकर के क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी जा सकते थे, यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है यहाँ से भी जाकर के अपने कैल्सी जो है वो खोज लेना है, ठीक। तो इन सब जगहों से जाकर के आप अपने कैल्सी को ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जानी है। अगर नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पे सर्च कर लेना। यहाँ पे आपको बस वही कैल्सी लिखना है। जैसे आप कैल्सी लिखोगे यहाँ पे आपको आ जाएगा ओपन ऑफिस कैल्सी, आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक। तो फॉर्मेट आपके सामने फिर से आ गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हमको इसको ओपन करना है, ठीक ना। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ office.org कैल्सी विंडो। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो देखिए ये जो सबसे पहला ये जो ब्लू वाला एरो दिख रहा है ना, ये ब्लू रो, तो ये जो ब्लू वाला रो है जहाँ पे ये अनटाइटल्ड 1 दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, ठीक। ये टाइटल बार है। ये फाइल जब अगर सेव कर दी जाएगी तो यहाँ पे उस फाइल का नाम शो करता है। तो ये टाइटल है जिससे यहाँ पे हमको नाम मिल जाता है। तो इसको हम सेव एज करके एक बार हम लोग फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल को सेव करने के बाद देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्लास 6 लिख करके सेव कर दिया, ओके। फाइल हमारी सेव हो गई है। अब आप देख लो यहाँ पे class 6.ods करके यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये हमारी फाइल हो गई है सेव, इस नाम से फाइल सेव है। और यही टाइटल बार होता है जो कि हमको टाइटल में ये सब चीज़ें दिखाता है। सेकंड वन इज़ द मेनू बार। तो मेनू बार देखिए ये है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडो एंड हेल्प। ये मेनू बार होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक मेनू लिस्ट खुलती है। इस मेनू लिस्ट से हम लोग कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जो भी हमको ऑप्शन पे काम करना हो उन ऑप्शंस को, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द टूल बार, ओके। तो ये वाली लाइन देखिए, ये जो है ये टूल बार होती है। यहाँ से हम लोगों को रिलेटेड टूल्स मिलते हैं जहाँ पे हमको कोई काम करना होता है। तो जो नॉर्मल टूल होता है वो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द फार्मूला बार। देखिए फार्मूला बार यहाँ पे है, ठीक ना। यहाँ पे हम कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं। तो फार्मूला लिखते समय हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फार्मूले होते हैं जिसमें हम काम कर सकेंगे, ठीक। तो ये हमारा फार्मूला बार हो गया। नेक्स्ट वन इज़ द नेविगेशन बटन, ठीक ना। नेविगेशन बटन कहाँ होता है, ये देखिए यहाँ पे नीचे है, ठीक ना। अभी हम लोग सीट 1 पे हैं, सीट 2 पे हैं, सीट 3 पे हैं। तो इस पर क्लिक करके हम किसी भी सीट पे नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पे सीट 2, सीट 3 इस तरह से किसी भी सीट पे जा सकेंगे। और यहाँ पे हमारा नेविगेशन बटन है जहाँ से हम इस पे जा सकते हैं। तो अगर हमारा डेटा ढेर सारा लिखा होता तो हम उसमें नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेट का मतलब होता है मूव करना, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज द स्टेटस बार। तो देखिए स्टेटस बार में यहाँ पे दिख रहा है सीट 1 ऑफ 3। इसका मतलब जो भी सीट खुली है वो पहली सीट खुली है, 3 सीट में से पहली सीट खुली है। अगर हम 2 पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, ये है एसटीडी, और यहाँ पे है फॉर्मूला सम इक्वल टू 0, ठीक ना। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी स्टेटस बार पे दिखाता है। जो भी डेटा आप यहाँ पे फीड करते जाओगे, तो अगर ये सब डेटा जो है वो हम फीड करते जाएं, तो फीड हमने देखिए डेटा कर लिया, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हमको सेलेक्ट कर लेना होता है, ठीक। अब देखिए सेलेक्ट बस हमने किया, लेकिन इसका सम यहाँ पे ये ऑलरेडी निकाल के रख दिया कि 173 जो है वो इसका सम होता है, ठीक है। यानी इतने नंबर्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो एडिंग का जो नंबर निकल के आएगा वो होगा 173, ओके। तो ये चीज़ जो है वो स्टेटस बार पे है। अब बात आती है वर्कबुक एंड वर्कशीट की। तो स्टूडेंट्स आप देखो, अभी हमने फाइल सेव किया था, जो फाइल सेव किया वो class6.ods है।
ये जो फाइल है इसको हम लोग बोलेंगे वर्कबुक, इस फाइल को हम लोग बोलेंगे वर्कबुक। वर्कबुक एकदम आपके बुक जैसी होती है, जैसे आपके बुक में पेजेस होते हैं वैसे इस वर्कबुक में वर्कशीट होती है। ये देखिए सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये यहाँ पे सीट लगी है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट ही होती हैं। आप चाहो तो इसको ऐड भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक और यहाँ इंसर्ट शीट कर दोगे, ओके कर दोगे, तो यहाँ से आपको और नेक्स्ट सीट मिल जाएगी। देखिए सीट 4 यहाँ पे आ गई। अब हमारे पास सीट 1, सीट 2, सीट 3 सब हैं, ठीक ना। सीट 1 भी है, 2 भी है, 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। आप चाहो कि 4 इधर करना है तो आपको इसको पकड़ के ड्रैग करा लेना है और ये देखिए सीट 4 इधर आ जाएगी। तो आपके सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 सब आ गया। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास सीट के लिए था। वर्कशीट जो होती हैं वो एक वर्कबुक के अंदर कम से कम एक होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा में आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो, ठीक ना। तो ये वर्कबुक जो है वो क्लियर हो गया। वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है, वर्कशीट पे हमको काम करना होता है, हम लोग के लिए वर्कशीट्स होती हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं। एक वर्कबुक में कम से कम एक शीट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ऐड कर सकते हो कर लो। ओके, तो ये वाली चीज़ जो है वो वर्कबुक एंड वर्कशीट होती है। तो आई थिंक आपको इसका भी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, रो एंड कॉलम, ठीक है। ये आते ही हमने आपको बताया था, देखिए इस समय हमने जिस सेल को सेलेक्ट किया ये सेल सेलेक्ट हुआ है, ठीक। इस समय ये सेल है, इस सेल का नाम है E5। हम इस सेल पे क्लिक कर दें, इस सेल का नाम है G3, ठीक है। इस सेल पे क्लिक कर दें, इस सेल का नाम है B7। तो सेल क्या है, तो सेल जो है वो क्या होता है, वो एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है रो और कॉलम का, ठीक ना। यानी आप कह सकते हो इंटरसेक्शन होता है वो रो और कॉलम का और वही सेल कहलाता है। तो ये हमारा सेल है जिसपे ये एक रो जो ये चौथे नंबर का ये जो रो था ये यहाँ पे सेलेक्ट हुआ और ये जो D वाला कॉलम है ये यहाँ पे सेलेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये वाला सेल जो है ये D4 नाम से जाना जाएगा। तो ये देखिए D4 यहाँ पे है। इसी तरह से तो ये एक इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का जिससे हम लोग यहाँ सेल बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया, ठीक। रो आपको बताए थे ये हमारे रो होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली होते हैं और जो वर्टिकली होते हैं ये हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक। तो ये हमारा रो और कॉलम था और इसका जो इंटरसेक्शन है वो जो है वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। और सेल पे ही हम लोगों को डेटा जो है वो रखना होता है। तो इस तरह से सेल जो है वो हमने यहाँ रख दी। ओके, एंटरिंग डेटा इनटू द वर्कशीट। तो डेटा कैसे हमको एंटर करना है, सिंपल है, आप सेल सेलेक्ट कर लो, जिस एक्टिव सेल को आप सेलेक्ट करोगे उस पर आप जा करके किसी भी डेटा को फीड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे नेम रख दिया, ओके। अब नेम यहाँ पे रख दिया आकाश, आकाश, नीचे रख दिया पाताल, ठीक। तो इस तरह से करके हम जो भी नाम रखना चाहें वो नाम रख सकते हैं। यहाँ पे हमको डेटा फीड करना है, बस सेल सेलेक्ट करनी है और उस पर काम करना है। यहाँ पे हमने रख दिया हिंदी और हिंदी में दे दिया इन लोगों को 45 एंड 56। बगल में रख दिया SST, ठीक। SST ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है और आप इसमें 100 में 100 पाओगे, ठीक ना। तो यहाँ पे 100 में 100 आ गया। चलो मान लेते हैं आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और आप 99 हो गए, ठीक। तो इस तरह से आपके नंबर जो है वो हो जाएंगे, ठीक ना। अब ये आप यहाँ देखो, इसको आप दोनों को ऐड करना चाहोगे, सोचोगे कि दोनों मिला के कितने नंबर हो गए। तो यहाँ पे देखो 45 और 99 है, हमने इनको सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए सम यहाँ पे दिख रहा है आपको 144। तो 45 99 मिलाएंगे तो आपको मिलेगा 144। तो आपके स्कोर अच्छे हो गए और आप पास हो गए, ठीक। तो इस तरह से हम लोग डेटा वर्कशीट जो है वो एंटर करते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से डेटा वर्कशीट जो है वो एंटर किया जाता है और उस पर कैसे काम किया जाता है ना। एक्टिव सेल क्या होती है, जिस सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे वो एक्टिव सेल है, ओके। ये वाला एक्टिव सेल हो गया, इस समय ये हमारा एक्टिव सेल हो गया, ये हमारा एक्टिव सेल हो गया, ठीक ना। तो जिसको भी आप सेलेक्ट कर लोगे वो वाला एरिया जो है वो एक्टिव सेल हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर आप इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको ये एक्टिव रेंज बोला जाएगा, ठीक। ये एक रेंज आपने सेलेक्ट कर दिया है तो इस पर काम होगा, ठीक। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो इस तरह से यूज़ की जाती हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, अब हम फाइल को सेव करके देखते हैं कि किस तरह से इसको रखा जाएगा। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइल सेव करके रखा हुआ था
और फाइल सेव करके यहाँ पे काम किया जाता है, ठीक ना। तो ये वाली फाइल जो है वो सेव हो करके इस पर काम कर सकते हैं, ठीक। तो क्रिएटिंग अ वर्कबुक जो है, इसमें हम लोग को क्या करना था, हमने वर्कबुक क्रिएट करना था। तो कैसे हम क्रिएट करेंगे, फाइल से जाकर के न्यू पे जाकर के यहाँ पे देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दे रहा है, स्प्रेडशीट दे रहा है, स्प्रेडशीट को ही हमको चूज करना है जो कि हमारी वर्कबुक को क्रिएट कराएगा। तो हमको बस क्लिक कर देना है और ये देखिए एक नया वर्कबुक जो है वो तैयार होकर आ गया, ठीक ना। इसके बाद सीट्स लगी हुई थी, तो सीट जो है उसमें हमको क्या करना है, हमको इसको सेव करना है, ठीक ना। फाइल जो है वो हम सेव करेंगे, तो फाइल पे जाना है और ये सेव एज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे नाम पूछेगा, आपको नाम यहाँ पे दे देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने एक नाम दे दिया स्कूल, और ये सेव कहाँ करना है, तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप में सेव हो रहा है। अगर आपको लगता है डेस्कटॉप पे सेव करना है तो आप ठीक है यहीं पे सेव कर लो, अदरवाइज आप अपने कंप्यूटर के किसी भी पोर्शन में जा सकते हो और वहाँ पे उसको सेव कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट में सेव करना है तो डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज आप नीचे जाकर के किसी ड्राइव में रखना चाहते हो तो ड्राइव में रख सकते हो। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे आप जाकर के अपनी फाइल को सेव कर सकते हो, ठीक ना। बाय डिफॉल्ट हम डेस्कटॉप पे रख ले रहे हैं अभी अपनी फाइल, और इसका नाम हमने स्कूल रखा हुआ है। इसका फॉर्मेट आप देख लो .ods है। आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको मैक्सिमम अदर फॉर्मेट मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी फाइल जो है ये एक्सेल पे खुले, एक्सेल इज द सेकेंड सॉफ्टवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, जो कि स्प्रेडशीट पे काम करता है। आपका जो स्प्रेडशीट था वो कैल्सी नाम था और आप चाहते हो कि ये एक्सेल के फॉर्मेट पे सेव हो, तो आप यहाँ पे एक्सेल के फॉर्मेट को भी ले सकते हो जहाँ से आप अपनी फाइल को सेव करा पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी फाइल जो है वो ओडीएस, अभी हमने ओडीएस फॉर्मेट लिया हुआ है और डेस्कटॉप पे फाइल हमारी सेव होने वाली है। देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा और यहाँ पे देखिए school.ods जो है वो लिख करके आ गया। इसका मतलब हमारी फाइल सेव हो गई है और ये डेस्कटॉप पे मिलेगी, ठीक। तो इस तरह से आप अपने फाइल्स का नाम जो है वो रख करके आप अपनी फाइल जो है सेव कर लिए। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो चैप्टर 7 था इसके ये टॉपिक थे, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारे वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो वो हम आपको बता सकें। और हमारे वीडियो पे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, ये 3 चीज़ आपको करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।